वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे आप सब कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ और अच्छी हूँ। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी हौसलों की उड़ान सुनाती हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी कहानी है। हौसलों की कहानी। मुंबई की में एक पार्क में एक लड़का उदास बैठा हुआ था और सोच रहा था। वो किसी बात को लेकर बहुत दुखी था। बीच बीच में वो अपनी बात को सोचकर रोने लगता, फिर कुछ सोचने लगा। फिर अचानक एक बुजुर्ग उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछने लगता है। लड़के ने कहा, मैं बहुत उदास हूँ। मैंने एक व्यवसाय किया था जिसमें मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ है। अब मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का बैंक का कर्जा है। मेरा मकान भी गिरवी पड़ा हुआ है। मेरी बूढ़ी माँ है। ऐसा लगता है कि दुनिया भर की परेशानी मेरे ऊपर है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बुजुर्ग ने उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। फिर उसने अपने बैग से एक चेक निकाला और बोला, चलो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ। मेरा नाम जमशेद टाटा है और मैं भारत का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। ये लो, मैं तुम्हें 10 लाख का एक चेक दे रहा हूँ। तुम्हें इसे अपनी परेशानी दूर कर लो। जाओ और अपनी परेशानी इसको अपनी दूर कर लो। फिर पैसे कमाकर 1 साल के बाद मुझे वापस कर देना। मैं तुमको ठीक इसी दिन 1 साल के बाद मैं तुम्हें इसी पार्क पर मिलूँगा और अपने पैसे तुमसे वापस ले लूँगा। इतना कहकर वह बुजुर्ग वहाँ से चला गया। लड़का अवाक रह गया और ऐसा उसको समझ में आ रहा कि क्या ऐसा होता है मेरे साथ। तो एक ऐसी घटना हो गई जो कभी भी मैंने सपने में भी नहीं सुनी थी। पल भर में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। वह जमशेद जी का नाम तो से परिचित था, पर उसने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। उसे इस बात में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी रकम किसी अनजान व्यक्ति को दे सकता है। वो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा है। मुझे तो खुद पे भरोसा नहीं है और वो अनजान व्यक्ति मुझ पे भरोसा करके चला गया। उसने मुझे 10 लाख का चेक दिया। अब उसका जो आंतरिक दिमाग था, जो आंतरिक मन था, वह उसको कचोटते रहा कि मैंने तो अपने पे विश्वास नहीं किया और एक अगला बंदा आके मुझ पे विश्वास करा। तो उसने कहा, पहले वो चेक को इस्तेमाल अब नहीं करेगा। वह इस चेक को संभाल कर रखेगा। पहले वो अपना पूरा प्रयास करेगा, ईमानदारी से, अपने प्रेम से, जितना उससे हो सकता है वो खुद से उन पैसों को कलेक्ट करेगा। यदि वह पहले प्रयास में असफल रहा तभी वह इन चेक का यूज करेगा। उसने चेक को अलमारी में सुरक्षित रख दिया और अपने काम में बड़े ध्यान से, बड़ी तन्मयता से करने लगा। अब उसके सर पर एक जुनून सवार हो गया कि किसी भी तरह से 1 साल के अंदर मुझे अपना कर्ज चुकाना है, अपना घर छुड़ाना है, अपनी स्थिति को ठीक करना है। उसने इतनी मेहनत करी कि उसकी मेहनत रंग लाई। साल भर ही हुआ था कि उसका कर्ज चुक गया। उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गया। ठीक 1 वर्ष के बाद उसी तारीख को उसने पार्क की ओर रवाना हुआ और अपना वो पुराना चेक उसने उठा लिया। उस बुजुर्ग का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग हाथ में लाठी लेकर कपकपाते हुए उसकी ओर को आ रहा है। लड़के ने बहुत सम्मान से अभिवादन किया और उनका हालचाल पूछा। जैसे ही उसने हालचाल पूछा और उस चेक को, जो उसके पास चेक रखा था, उसकी ओर बढ़ाया, कुछ कहना ही चाह रहा था, तभी एक नर्स वहाँ आई और नर्स ने उस बुजुर्ग की बाहें पकड़ ली और ले जाने लगी। लड़के ने नर्स से पूछा, क्या आप कौन हैं? आप क्या कर रही हैं? नर्स ने कहा, यह एक पागल व्यक्ति है, दूसरे को अपना नाम जमशेद टाटा बताता है और खुद को देश का बहुत बड़ा उद्योगपति समझता है। बार बार पागल खाने से भाग जाता है। यह सुनते ही लड़का अवाक रह गया, दंग रह गया।
जिस चेक ने उसके सोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया और उस जिसकी बदौलत उसने फिर से मेहनत करना सीखा, अपने पर विश्वास रखा। अब उसने अपना कैरियर बना दिया और अपना पूरा कर्ज चुका लिया। वो चेक फर्जी था, वो सोचता रहा। अब आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद। जो भी त्रुटि हो मेरे द्वारा मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।